हमारे तो गली भी 6 महीनों की तोड़ के डाल रखी ना, जाने का रास्ता नहाने का रास्ता 4 बूंद होती तो घर के सामने पानी भर जाता है। सीवर का पानी और घरों, यहाँ तक कि घरों की नींव में पानी जाके घर भी टेढ़े हो गए, लोग रो रहे हैं। गतिविधि उनकी तरफ से नहीं की गई। हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने देख लिया है। आप लोग ने मुझे वोट कब दिए जो मैं आपकी तरफ आकर के काम करूँ? पहले ना रोड है ना सीवर है ढंग के, ना कोई सीवर का काम है ना कोई रोड का काम है। ये चारों तरफ से खोद कर डाल दिया, ना निकलने का रास्ता है ना कुछ है। नगर निगम चुनाव की तैयारी के बीच हमारी टीम वॉइस ऑफ वॉरियर ने वार्ड नंबर 6 के क्षेत्र का दौरा किया। वार्ड नंबर 6 में बाबूपुर गांव बजघेड़ा को पहली बार नगर निगम में लाया गया। आपको बताते चले कि वहां की जनता हमें नाखुश दिखाई दी, क्योंकि उनका कहना था उनकी पंचायत ही बेहतर थी, सरपंच ही सही थे, कम से कम बोलकर उनसे हम काम तो करवा लेते थे। निगम में आने के बाद निगम वाले सुनते नहीं और उनका कहना था कि पार्षद कभी दिखाई नहीं देते। अगर हम बात करें बाबूपुर गांव की मौलिक सुविधाओं की, जैसे कि सरकारी स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी, शमशान, इस तरह की तमाम सुविधाएं सरपंच के नेतृत्व में बाबूपुर गांव में अच्छे तरह से दी गई है। अगर हम बात करें सड़कों की तो सड़कें भी अच्छी है। वहीं जनता सरपंच से काफ़ी संतुष्ट थी। उन्होंने कहा, हम यह बाबूपुर गांव को दिल्ली के कर्नट प्लेस से भी ज़्यादा बेहतर मानते हैं। वहाँ जितनी साफ सफाई नहीं होगी, जितनी चीज़ें नहीं होंगी, उतनी चीज़ें यहाँ की जनता को मिली है। आज मैं मौजूद हूँ बाबूपुर गांव में। इस गांव को नगर निगम में लाया गया। हम इनसे बात करेंगे ये नगर निगम ही बेहतर थी या फिर सरपंच ही पंचायत में ही बेहतर थी, और क्या कुछ नगर निगम में आने के बाद क्या कुछ यहाँ पे काम हुई, और पहले पंचायत थी उसमें तमाम क्या काम हुई। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पूर्व सरपंच सर। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। वो पकड़ लेंगे आप। सर, मुझे ये बताएं, आप पूर्व सरपंच रहे, तो सरपंच रहने का अनुभव कैसा रहा? ठीक रहा, बढ़िया रहा जी। बढ़िया रहा। अभी आपके गांव को, बाबूपुर को नगर निगम में ले आया गया है, तो क्या बेहतर थी, सरपंच या फिर नगर निगम? पूरी पंचायत बेहतर थी। पंचायत बेहतर थी। हाँ। कैसे पंचायत बेहतर थी? गांव के काम कार्य कराओ थे अपने गांव के हिसाब के जैसे भी है। यहाँ कोई पूछता भी नहीं। और दूसरा, हम बाहर थोड़ी सी जमीन पे अपनी में कब्जा करा तो वो भी रोज तोड़ जाए। नहीं, अपनी जमीन पे हम कुछ नहीं कर सकते पर्सनल अपनी ज़मीन पे। लेकिन ऐसा कहा जाता है निगम में आने के बाद बहुत तरक्की होगी, बहुत सारी चीज़ें गांव में आएंगी, फिर उस पर क्या कहेंगे आप? क्या आएगी गांव में? पड़ोसी देखे हमने जहाजगढ़ ऊपर सीवर में दिन भर भरा रहा है। गांव में 1-2 फुट पानी खड़ा रहता है गांव के अंदर। आप देखो हमारे गांव ने पंचायत का कार्य। सर, आप बताएं, नगर निगम में आने से क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं? ना खड़े होकर बताएंगे। हाँ जी। नगर निगम में आने के बाद क्या कुछ परेशानियां सामने आ रही हैं? मैम, नगर निगम में आने के बाद एक तो विकास कार्य तो कराते हैं, लेकिन वो तरीके से और सलीके से नहीं होते। कैसे? जैसे कि हमारे 2011 में झाजगढ़ गांव है, सराय गांव में ये आए थे, तब से ही निगम का जब से काम शुरू हुआ, आप सराय में देखना, ना तो रोड पाड़ के गिर गए, ना तो बनाए कभी। सीवर का पानी और घरों, यहाँ तक कि घरों की नींव में पानी जाके घर भी टेढ़े हो गए, लोग रो रहे हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि निगम हो। तो आपने ये अपनी आवाज़ नहीं उठाई कि हमें नहीं चाहिए, हमें निगम नहीं चाहिए? नहीं, आवाज़ को सुनता कौन है? शासन प्रशासन कोई नहीं सुनता। वो मानेसर नगर निगम वाले धरना दे बैठे, कौन सुन रहे हैं उनकी, बताओ। हाँ, उनको भी नगर निगम में लाया गया और वो भी धरना दे रहे हैं जी। खिलाफ हम भी है, लेकिन सुनता कोई है नहीं, क्या करें? सुनता कोई नहीं है। ये बताइए, बहुत सारे प्रत्याशी हैं नगर निगम चुनाव को लेकर के, आप किसे देखना चाहते हैं अपने वार्ड के लिए जो आपके वार्ड में बेहतर काम करे? वार्ड के लिए तो हमारा भाई है अमित यादव, काम भी कर रहे हैं, हम चाहते भी हैं कि वो बने जी। उनसे उम्मीद भी है थोड़ी कि गांव का काम गांव की राय से कराएंगे, अपनी ज़बरदस्ती नहीं कि जो निगम ने पास कर दिया वो कर दिया। हम चाहते हैं गांव में निगम भी काम कराए तो गांव की रजामंदी से कराए, ज़बरदस्ती नहीं। किसी वे डालने हैं तो डालनी है, चाहे वो लेवल किधर हो, कहीं पानी निकले, निकासी हो ना हो। यहाँ हम और भी बात करेंगे। हाँ जी। और सब तो यही है कि हम उसको आदमी को आने कौन दे? गणिती ऐसा बैठा देते हैं कि जो खिलाड़ी है ना इस गेम के, जो खिलाड़ी हैं, जो बैठे गेम के खिलाड़ी, वो अपना ऐसा गेम फिट करते हैं, ऐसी गोटियां फिट कर देते हैं, वो आने कहाँ देते अच्छे आदमी को? राजनीति को
भाई साहब से पूछेंगे। भाव पर अलग कर दिया। यहाँ की जनता, बाबूपुर की जनता पंचायत से ही खुश थी और इन्हें निगम में ले आया गया। दिक्कत है। एक तो अच्छे आदमी को आगे नहीं आने देंगे मैडम। अब बाबूपुर और जाजगढ़ एक गांव थे, दोनों अलग अलग कर दिए। एक 6 वार्ड में कर दिया, एक 7 में कर दिया। तो ये अच्छे आदमी लाए तो कहाँ से लाए हम? हमारा अच्छा आदमी था वो हमारा अलग कर दिया। बताओ अब हमें उम्मीद थी कि अमित भाई को हम जिताएंगे, वो हमारे काम कराएगा। गांव में उन्होंने बहुत काम कराए हैं, तो अब हम क्या करेंगे बताओ? बिना बगैर बने ही वे इतने काम कराए जिसकी कोई वो ही नहीं है। बहुत काम करा रहे हैं हमारे गांव में, तो अब बताओ। अगर हम बात करें बजगेड़ा की तो लोगों का कहना था पंचायती राज ही बेहतर था और अब पहली बार निगम का चुनाव वहां होगा। पूर्व सरपंच ने क्षेत्र के बहुत काम कराए, लेकिन पिछले 2 साल में निगम द्वारा कोई काम नहीं हुआ, जिससे क्षेत्र की समस्याएं बढ़ गई। अभी बजगेड़ा में सड़क पर जलभराव की समस्या है। कीचड़ और जलभराव की समस्या गांव के कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगी। गलियां टूटी हुई हैं और मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गांव में अधिकांश जगहों पर स्ट्रीट लाइट नहीं देखने को मिली। हमारी रिपोर्ट के अनुसार हम कह सकते हैं आगामी चुनाव में जीतकर आने वाले प्रत्याशी को इस क्षेत्र में बहुत काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा कैमरा रोल करें और हमारे पीछे का जायजा दिखाएं। क्या हाल है यहाँ? नगर निगम में सरकारी पार्षद दावा करते हैं कि उनकी कॉलोनी, उनकी वार्ड, हर चीज़ सही है, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। और यहाँ हमारे साथ मौजूद है सर, हम सर से बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर संदीप अरोड़ा जी। सर, ये बताएं यहाँ ये पानी कब से लगी है? ये पानी अभी वैसे फ़िलहाल तो काफ़ी समय से ही रहता आ रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा सा सीवर की सफाई करते हैं तो डाउन हो जाता है, नहीं करते हैं तो पानी फिर दोबारा से उबाल मार देता है। बारिश की वजह से अभी ये जो 2 दिन की बारिश हुई है, ये उसकी वजह से ये बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो ये नॉर्मली पिछले 5-6 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम चल रहा है। पार्षद कौन है यहाँ के? यहाँ के पार्षद मिथिलेश परवाल जी हैं जी। उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनके कार्यकाल के अंदर तो ना के बराबर ही बोला जाएगा जो वर्क हुआ है जी। कोई भी गतिविधि उनकी तरफ से नहीं की गई। हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने देख लिया है। आप लोग ने मुझे वोट कब दिए जो मैं आपकी तरफ आकर के काम करूँ? ये पार्षद की बोली है। पार्षद की बोली है। और पार्षद की बोली क्या मतलब, वो तो उनकी बहू हैं मिथिलेश परवाल जो पार्षद हैं, लेकिन जो भी कार्यभार है उनके ससुर जी संभालते आ रहे हैं। लेकिन वही चीज़ है, जहाँ कुछ पैसा लगना होगा या सरकार की तरफ से, एमसीजी की तरफ से अगर हम कोई गुहार लगाने के लिए एप्लीकेशन भी देते हैं तो भी वहाँ से कोई बेनिफिट हमारे को नहीं हुआ। हमारे को बेनिफिट इसी बात का हुआ है कि ठीक है, अभी हमने एप्लीकेशन लगा रखी है और हम अगर वहाँ पर जाकर के अगर दोबारा से अगर उनसे कोई रिक्वेस्ट के लिए बात करते हैं कि आप दोबारा से उस पर देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी समय वक्त बीत गया है और हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे बीमारी का एक घर बन चुका है, उसको हटाने का आप किस तरीके से कार्रवाई को कर रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से यही हुआ है, आप लोग को मेरे पे भरोसा नहीं है। मैं ऐसा है, आपकी जो एप्लीकेशन डाल रखी है मैं उसे वापस ले रहा हूँ। भरोसे के चक्कर में तो ये 5 साल निकल गई। हाँ, पैसा निकल गए और उसके बाद अब उनकी जो बस्ते हैं वो भी जमा हो चुके हैं। सब कुछ ख़त्म हो गया। नवंबर के महीने में बस्ते जमा हो चुके हैं। अब तो खैर कोई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चुनावी अगर वो फिर से इस चुनाव में आते हैं तो क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं या फिर नया उभरता चेहरा देखना चाहते हैं जो सच में यहाँ की जनता के लिए काम करे? देखिए, मैं यहाँ पे पिछले काफ़ी वर्षों से, मेरे को 23 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और मेरे को इस वार्ड के अंदर कम से कम नहीं तो 60 to 70% पब्लिक जानती है। और जिस बेसिस के ऊपर पब्लिक ने मेरे को खुद इस बात के लिए बोला है कि अरोड़ा जी आप क्यों नहीं इस बार इलेक्शन में खड़े होते हो। अब ये चीज़ होती है कि इलेक्शन में खड़े होने का मतलब है कि सामने वाले से बैर लेना। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के हालात नज़र आ रहे हैं, मैं भी पब्लिक के बीच में ही रहता हूँ। सर, किसी न किसी को तो पहल उठाना ही होगा, किसी न किसी को तो बैर मोलना ही होगा, तभी हमारे समाज में जाकर सुधार हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब मैं उसी बेसिस के ऊपर ही पब्लिक सेवा के अंदर ही लगा रहता हूँ। यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा रखा है मैंने। अब मैं मेडिकल कैंप लगाने के चक्कर में मैं इसी चीज़ के ऊपर लगा हुआ हूँ कि यहाँ से पानी अगर कम हो तो पब्लिक आराम से अंदर आ सके। अब पब्लिक ही नहीं आएगी
किसी तरीके से काम नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी। लोगों की सेवा करने का बड़ा चाव रहता है हर चीज़ के अंदर कि चलो इस बारी फिर दोबारा करें, नहीं हो पाता कई बारी, ये सब चीज़ों के अंदर गतिविधि नहीं बन पाती है। थैंक यू वेरी मच जी। तो आप इलेक्शन लड़ने के पूरा मूड में है, तैयारी में है? इस बार का तो खैर मन बनाया ही हुआ है जी, इस बार कि नॉमिनेशन में नाम देना ही देना है। जी। अब ये निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के सहायता के साथ लड़ेंगे? देखिए, अब मेरे पास तो 2 ऑप्शन आए हुए हैं। ऐसे तो मैं राष्ट्रवादी विकास पार्टी का यहाँ पे उपाध्यक्ष हूँ हरियाणा प्रदेश का। अब ये चीज़ होती है कि अब 2 मैटर आते हैं कि उनकी बैनर के नीचे लड़ा जाए या खुद निर्दलीय लड़ा जाए, ये अभी डिसाइड नहीं कर रहा है। कोशिश हमारी ये है कि बैनर के तहत लड़ते हैं तो ये होता है लोगों के अंदर कई क्वेश्चन आते हैं, इस पार्टी का तो नाम नहीं सुना है, ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। निर्दलीय लड़ते हैं तो ये पता लगता है कि अरोड़ा खड़ा हुआ है तो अरोड़ा जी को वोट देना चाहिए। तो इसीलिए अब ये 2 मुद्दे मेरे सामने आके खड़े हो गए हैं और ये अभी मैंने कैंप लगा रखा है पब्लिक सेवा के लिए। आइए एक बार आपके पब्लिक सेवा का भी जायजा लिया जाए। हम दिखाते हैं दर्शकों को, अरोड़ा जी ने समाज सेवा करने का बेड़ा ठाना है और सही में वो पूरी कर रहे हैं। आप पेशे से डॉक्टर हैं तो अपना मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाए हैं, हमारी मेडिकल की टीम यहाँ मौजूद है और यूनिवर्सिटी के साथ मेरे संपर्क हैं जिस बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पे इस नेचुरलपैथी का इस बारी स्टॉल लगाया है, कैंप लगाया है। पिछले कुछ वर्षों से मैं लगातार कम से कम नहीं तो 20 से ऊपर के कैंप लगवा चुका हूँ एसजीटी के अलग अलग क्षेत्रों में। सबसे पहले जो यहाँ के निवासी हैं उनके मुंह में जो उदासी आई हुई है कि चाहे जो मर्जी यहाँ पे आके पार्षद की कुर्सी पे बैठता है वो अपने तौर तरीक़ों से काम करता है, जबकि उस समय उसके मुद्दे बड़े होते हैं। मैं आपके लिए ये काम करूँगा, रोड बनाऊँगा, नालियाँ बनाऊँगा, आपकी सफाई का पूरा ध्यान रखूँगा, सीवर की सफाई रखी जाएगी। लेकिन जब पार्षद की कुर्सी पे आ जाते हैं उसके बाद कहना बड़ा भारी पड़ जाता है कि वो नहीं करते। हम उनके पास जितना मर्जी गड़गड़ा लें उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती है। यहाँ तक कि वीआईपी कल्चर अपना लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि पार्षद बनने के बाद लोग नेता नहीं राजनेता बन जाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगते हैं। जबकि पार्षद की कुर्सी सबसे निचली कुर्सी होती है। आप जब तक उसके अंदर पब्लिक के साथ सपोर्ट होकर के कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे, तब तक आपको आगे चल के क्या बेनिफिट मिलेगा हमें नहीं पता। लेकिन आप जब खड़े होंगे तभी तो बेनिफिट मिलेगा ना। बिल्कुल, आप सपोर्ट करके चलिए। इसीलिए मेरे सामने, क्योंकि मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लोग किस तरीके से उदास बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे प्रशांत जी, ये भी यहाँ के निवासी हैं। प्रशांत जी का भी कहना ये इसी बात से हो रहा है कि इनके घर के सामने सीवर का पानी इतना एकत्रित हो जाता है कि इनके तो घर से बाहर स्टेप डाउन करना ही मुश्किल है। अब ये बात के लिए इन्होंने भी काफ़ी गुहार लगाई। हम लोग सबने मिल करके हम लोग गए, सबके पास, पार्षद के पास गए, एमसीजी डिपार्टमेंट में गए, लेकिन जब वहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा, प्रशासन ही ढीली है क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है जनता की बातें। यहाँ तक कि एमसीजी कमिश्नर तक मैंने एप्लीकेशन पुटअप कर दी। एमसीजी कमिश्नर जी, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आप जनता की सेवा करने के लिए खुद को जनता का नौकर बताते हैं और जब उन्हें काम आए तो उन्हें पीछा छोड़ देते हैं। कहते हैं कि आप लोगों ने हमें वोट ही कब दिया जो हम आपकी सेवा करें। और ये पूछे इनके कि क्या। सर बताएं आपकी क्या समस्याएं हैं? समस्या क्या जो है, रास्ता जो जाने का मेन रोड आने वाली है वहाँ से वहाँ तक, जिसको बताते हैं रेवेन्यू रोड है वो, लेकिन आज भी जो पार्षद उसको कह रहा था कि आज भी मतलब वो रेवेन्यू रोड नहीं है, जबकि ये शुरू से मैप में दे रखा है सरकारी रोड है, 2 रोड आई हुई है, लेकिन इसकी हालत इतनी खास्ता है आज तक, मतलब आप देख सकते हो, सर्वे करा सकते हो। आज भी हमने सर्वे किया है, रोड की हालत हमने देखा, अभी बहुत देख लो कि चलने फिरने बिल्कुल आदमी को एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई बच्चे हो, कोई मतलब एक्सटेंशियल कोई मतलब व्हीकल्स वगैरह के अंदर आते हैं, वो कभी भी एक्सटेंशियल हो सकते हैं वहाँ पर। और आने की सुविधा ऐसी कुछ है नहीं कि लोग मैंने ना हाईवे की तरफ ना मंदिरों में जा सकते हैं, कहीं अगल बगल जा सकते हैं, घर के अंदर ही बैठे रह सकते हैं वो हमेशा, ना बारिश ना कुछ भी नहीं, तब भी मतलब हाईवे पे यहाँ से इस रोड पे हमेशा पानी भरा रहता है सीवरेज का। इसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। सीवरेज की हाँ, मेन सीवरेज की बस वही प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर तो इवन यहाँ के हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो आने पे कतराते हैं कि कहाँ पे आएँ आपके पास। बिल्कुल, गाड़ी लगाने की दिक्कत, अभी हमारी गाड़ी भी लगाने में हमें दिक्कत हो रही है। यही प्रॉब्लम होती है।
यही प्रॉब्लम्स हैं जो मेन मुद्दा कुछ नहीं, मेन मुद्दा सिंपल सा है, सफाई, सीवर, जो बारिश के पानी की निकासी, और है क्या, पब्लिक को चाहिए क्या, जिस जगह पे रहें वो साफ़ सुथरी जगह रहे। आप वो साफ़ सुथरी जगह ही नहीं दे रहे हो तो क्या करा जाएगा इसके अंदर। इसी वजह से फिर इन भाइयों ने फिर यही बोला कि कहते कि ठीक है, आप इस समय का जो कि है नॉमिनेशन में आप अपना नाम दीजिए कि कैसे करा जाए, आगे की कार्रवाई को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किया जाए। तो देखते हैं आगे का क्या रिजल्ट निकलता है, उसके बेसिस के ऊपर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो नेचुरोपैथी का लगाया है, जिसके अंदर यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे इस कैंप के क्या कहते हैं, सहायक हैं, तो उन लोगों के साथ संपर्क में रह करके फिर हमने यहाँ पे इस चीज़ को शुरुआत करी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी टीम आकर के बैठी हुई है जी, और यहाँ पे डॉक्टर्स हेड भी बैठे हुए हैं और उनके सपोर्टर्स सारे बैठे हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग किस चीज़ें की दवाइयाँ या फिर किस रोगों की ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं यहाँ? रोगों का ट्रीटमेंट के लिए तो मैं ये बेहतर कहूँगा कि अगर आप इस बात के लिए डॉक्टर से आप खुद ही पूछें तो वो हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैम, योर गुड नेम? डॉक्टर दृष्टि। आप यहाँ बताएं किस रोगों की यहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कौन सी? जो बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ेस है, जैसे कि जो कि क्रॉनिक कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है या काफ़ी ज़्यादा टाइम से दे आर सफरिंग, राइट, सो वी आर ऑल कवरिंग दैट। उन सारी डिजीज़ेस को हम ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एग्जांपल देंगे जो डे टू डे डेज में हमें होती है उसके ऊपर? डे टू डे डेज में अगर आप देखो तो हर सेकंड हाउस ऑफ इंडिया, हर दूसरे घर में यू विल फाइंड अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, है ना, हाई ब्लड शुगर, राइट, ओबेसिटी, मोटापा। सो ये बहुत सारी कॉमन डिजीज़ेस हैं। सो क्यों दवाइयाँ लेनी है, वाई नॉट टू ट्राई नेचुरोपैथी, राइट। सो हम इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी क्या खास बात है जो लोग नेचुरोपैथी को ही ले और नॉर्मल मेडिसिन को ना ले? नॉर्मल मेडिसिन तो अभी तक लेते आए हैं ना। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सिम्टोमेटिक रिलीफ क्यों जाना है जब रूट कॉज पे काम किया जा सकता है? तो सो दिस इज़ द यूनिकनेस ऑफ नेचुरोपैथी, दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, ये जड़ से बीमारी को हटाने का काम करते हैं। बिल्कुल। और अरोड़ा साहब, ये बताएं आपके नगर निगम के चुनाव को लेकर मुद्दे क्या हो सकते हैं? नगर निगम के चुनाव को लेकर मुद्दे, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 6 के सराय अलावादी में, और हालत यहाँ की कुछ सही नहीं है। रोड में सीवर के ढक्कन खुले पड़े हैं, गाड़ी आ जा रही है, रोड सही नहीं है, सड़कें ठीक नहीं हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चाचा जी, इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या कुछ परेशानियाँ हैं। तो आप बताइए, आपकी क्या परेशानी है? परेशानी यही है मैम, ना तो गांव में कोई काम हो रहा है, पहले ना रोड है ना सीवर है ढंग के, ना कोई सीवर का काम है ना कोई रोड का काम है। पहले यहाँ कनेक्शन डाल दिया, उसके बाद में रोड पाट दिया, दोबारा फिर कनेक्शन किया। 10 मीटर के दायरे में निगम ने 4 जगह से खोद कर डाल दिया है। जब पार्षद कौन है? पार्षद तो अब रिटायर हो लिया है। पिछला कौन था? पिछला था मिथिलेश बरवाल। ठीक है जी। तो जब ये वार्ड नंबर 1 में था, जब ये गांव की खुदाई की गई, ये चारों तरफ से खोद कर डाल दिया, ना निकलने का रास्ता है ना कुछ है। या आप हालात देख रहे हो गांव के, स्कूल के हालात देख रहे हो क्या हो रहा है स्कूल के साथ में। तो आप कभी अपनी कंप्लेन लेके नहीं गए पार्षद जी के पास या फिर निगम में कि हमारी? बहुत कंप्लेंट डाली हुई है बलवान सिंह यादव ने बहुत कंप्लेंट लगाई हुई है, जब भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। ये बलवान सिंह यादव कौन है? ये मतलब कि एक गांव का ही वासी है जी, जिसने इनकी कंप्लेंट डाल रखी है, सीएम विंडो तक लगा रखी है। तो कोई सुनवाई नहीं है इस सरकार। ये देख रहे हो ना आप हालत, मेरा मकान गिरने का रास्ता और कर दिया इन्होंने। जब इन्होंने ये कहा 5-7 दिन हुए खोद के अभी भर देंगे इसको हम, लेकिन अब तक पड़ा कोई सुनवाई नहीं। 2-4 गांव के खड़े हो जाए, यहाँ से खोद दो वहाँ से खोद दो, निगम वाला के जो चमचे हैं उल्टा सीधा काम करा रखा है सारा। तो जनता को परेशान करने की सारी काम कर रहे हैं। एक बार थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए और दिखाइए कि क्या हाल है इनके घर के आगे और रोड की क्या हालत है। शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, जनता परेशान है। और क्या कह रही है माता जी, क्या शिकायत है? हमारे तो गली भी 6 महीनों की तोड़ के डाल रखी, ना जाने का रास्ता ना आने का रास्ता। 4 बूंद होती तो घर के सामने पानी भर जाता है। अभी भरा है, जाके देखो हमारे घर की हालत। बिल्कुल, मतलब शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है।
कुछ भी चुनने को तैयार नहीं है, आते हैं देख के चले जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। कुछ भी काम ना कर रखे। हमारे तो ये तोड़ने के लिए मना करे जबरदस्ती, ये भी तोड़वा दिया गांव को ने कि तोड़वा लो, बनवा देंगे। एक हफ्ता इसको होगा पड़े को, बताओ। और सारे पेड़ लगाओ जी, सरकार कहती है पेड़ लगाओ, जहाँ खाली जगह आपको डिवाइड मिलती है वहाँ पे पेड़ लगाओ। अब हमने ये पेड़ खुद लगा रखे हैं 5-6 पेड़। 5-7 दिन हुए जब वो नरेंद्र जो सुपरवाइजर है पानी की लाइन का, उन्होंने ज़बरदस्ती इस पेड़ को उखाड़ दिया। ये दोबारा पेड़ मैंने खड़ा किया है। ये छोटे छोटे पेड़ लगा के पौध जमीन में पानी गिर गिर के खुदाई कर करके मैंने इनको संभाला। ये आपके सामने कैमरे के सामने करो, उनको देखो। दिखाए कि कैसी लापरवाही है, कैसी जनता की बात नहीं सुनी जाती है। एक बात और आपसे पूछना चाहूँगी, चुनाव कभी भी हो सकते हैं नगर निगम के, उसमें आप कोई नया उभरता चेहरा देखना चाहते हैं या फिर जो पार्षद रहे उन्हीं को देखना चाहते हैं? हम तो नया चेहरा देखेंगे, अब नया चेहरा देखेंगे, एमएलए का भी और पार्षद का भी। एमएलए का भी और पार्षद का भी नया चेहरा देख। एमएलए साहब को 5 साल बने हुए हो गए, हालांकि कार्यकाल समाप्त होने को जा रहा है, लेकिन अब तक गांव में शक्ल नहीं दिखाई है। कौन है एमएलए? कौन है? राकेश यादव दौलताबाद का। राकेश यादव? हाँ, वो राकेश दौलताबाद, राकेश सिंह दौलताबाद। हाँ जी। जी, तो लेकिन अब तक 5 साल से कोई गांव में आकर उसने ये नहीं किया कि क्या हो रहा है गांव का। गांव में कभी उन्होंने शकल नहीं दिखाई? शक्ल ही नहीं दिखाई है, कोई काम नहीं हो रहा गांव में। ये आपके सामने पड़ा, वहाँ मैन होल है, देखो वो इसी रोड पर आप आके जाओगे, बांस लगा रखा है। 6 दिन हो गए देखा है। हाँ, रोड के बीच में बांस लगे हुए हैं। लेकिन कोई सुनाई नहीं है। सब टूट के जा रहे हैं नीचे सब। अंडरपास है, इतना अंदर तक ये गांव के साथ में अंडरपास बना दिया रेलवे ने, इसके अंदर पानी भरा हुआ, अब भी भरा हुआ। हाँ, हमने देखा निकलने का रास्ता नहीं है, गांव परेशान करके डाल दिया इन्होंने तो चारों तरफ से, उधर रेल वालों ने, उधर पार्षद ने, निगम वालों ने। सब पूरी प्रशासन मिलके यहाँ जनता को परेशान करने में लगी हुई है, परेशान करने में। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपील करेंगे, अगर आपकी कुछ सहायता हमारी टीम से हो पाए तो हम जरूर करना पसंद करेंगे। बाकी तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहें। नगर निगम से जुड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज़। हमारी इस जानकारी को तमाम लोगों तक पहुंचाएं ताकि सही समय पर सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके, और तब तक के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ वॉरियर। धन्यवाद।